डे 28 में हमने पढ़ा कि अब हम ऑडिट प्रोसीजर पे वापस आ गए, क्योंकि हम चालू हुए थे कि ऑडिट प्रोसीजर कितने टाइप की होती है। इसलिए हमको देखना था कि ऑडिट प्रोसीजर कितने टाइप की होती है। तो हमने कहा एक मेन ऑडिट प्रोसीजर होती है और एक असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर होती है। मेन ऑडिट प्रोसीजर के बारे में हमने पढ़ा था कि मेन ऑडिट प्रोसीजर का मेन प्रोसीजर होती है, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होती है, एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होती है। जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होती है उसको हम कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट सो एज टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। यानी RAP रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब वो ऑडिट प्रोसीजर जिनसे हमको ये पता चलता है, हम एंटिटी को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमको इनहेरेंट रिस्क पता लगे, और हम उसके एनवायरनमेंट को चेक करते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि ROMMS कितनी है। ये दो लेवल पर चेक होती है, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर और एक असर्शन लेवल पर। फिर होती है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ध्यान रहे, RAP ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी चेक होती है और असर्शन लेवल पे भी चेक होती है, लेकिन FAP सिर्फ कहाँ चेक होती है? FAP चेक होती है असर्शन लेवल पर। Procedure designed to designed and applied in response to assessed risk of material misstatement to detect the misstatement in financial statement। इसमें दो चीजें होती है, एक होती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जो इंटरनल कंट्रोल आपने यहाँ असेस किया था वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल था, लेकिन आपने अभी एग्जिस्टेंस तो चेक कर लिया था, लेकिन इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल आपने अभी चेक नहीं की थी। तो खाली मैनेजमेंट की कह देने से कि हमारे यहाँ ये इंटरनल कंट्रोल है कि हम इंटरनल कंट्रोल को मान लेंगे, नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में पहला होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या देखा जाता है कि हम ऐसी ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं ताकि हम एवेल्युएट कर सकें कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल तो इन्होंने हमको बता दिया था, लेकिन उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हम कहाँ चेक करते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पास हो जाता है, मतलब जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी असेसमेंट हमने किया था कंट्रोल रिस्क, वो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, हमने जो प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर लगाई थी उनको लेके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल फेल हो गया तो हमने जो प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर लगाई है उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट हमको बदलना पड़ेगा। इसके बाद आती है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब ऑडिट प्रोसीजर टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल, और उसके अंदर होती है टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। इनके बारे में तो बाद में बात होगी। इसके बाद आती हैं असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर, जिनमें होती है इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। तो इनके बारे में बात होगी डे 29 में।